आजकल हम में से बहुत सारे लोग इन्वायरमेंट कॉन्शियस हो चुके हैं और डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम ग्रीन मेजर्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस भी करने लगे हैं। तो अगर ऐसा है तो क्या हमें इन्वेस्टमेंट्स में भी ग्रीन इनिशिएटिव्स पे फोकस करना चाहिए? इसकी शुरुआत दुनिया में तो हो चुकी है और इवन इंडिया में भी इन्वायरमेंट फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स आ चुके हैं, लेकिन इन्वायरमेंट के साथ साथ सोशल और गवर्नेंस एस्पेक्ट्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसीलिए इन 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे बने हैं ESG फंड्स, इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस फंड्स। आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्या इन फंड्स में हमें इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए या नहीं। आई एम अपराजिता, a certified financial planner and a financial journalist, and you are watching Kuvera YouTube channel. But before we come to ESG funds, don't forget to subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon to keep receiving new video notification. इंडिया में जो सबसे पहला ESG फंड आया था उसका नाम था SBI इक्विटी मैग्नम ESG फंड। ये पहले एक लार्ज कैप फंड हुआ करता था जिसको एज एन ESG फंड रिकैटेगराइज किया गया था इन जून 2018 और उसके बाद आया क्वांटम इंडिया ESG फंड जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था और उसके बाद पोस्ट कोविड बैक टू बैक कई सारे ESG फंड्स आते चले गए। आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड्स। शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड्स तो काफ़ी टाइम से एग्जिस्टेंस में हैं, इवन बिफोर ESG इन्वेस्टिंग बिकेम मेन स्ट्रीम। तो ये जो शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड दे स्टे अवे फ्रॉम बिजनेसेस रिलेटेड टू मे बी अल्कोहल, ड्रग्स, pork, weapons और any immoral activities like gambling और smoking। इंडिया में सिर्फ 3 शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड्स हैं। जो सबसे पहला शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड आया था उसका नाम है टाटा एथिकल म्यूचुअल फंड। इसके अलावा टॉरस एथिकल म्यूचुअल फंड भी हमारे मार्केट में है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 शरिया बीज। Why would anyone invest in an ESG fund or Sharia compliant mutual fund? To avoid investing in socially irresponsible or unethical businesses. But is there a guarantee that the fund that you have chosen has no conflict? Here lies the catch. ऐसा कोई सेट पैरामीटर या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है ही नहीं टू सेलेक्ट कंपनीज इन एन ESG फंड। हर फंड हाउस की अपनी इंटरनल मेथोडोलॉजी है जिसके बेसिस पे वो डिफरेंट कंपनीज को ESG स्कोर असाइन करते हैं। एक ग्लोबल एग्जांपल दूं तो S&P इंडेक्स जो है जो उनका ESG फंड है S&P 500 ESG फंड, वहाँ पे उन्होंने एक्सन मोबिल को इंक्लूड कर लिया और टेस्ला को एक्सक्लूड कर दिया बेस्ड ऑन डिफरेंट ESG स्कोर्स। तो इसीलिए कैसे कोई भी फंड हाउस अपने ESG स्कोरिंग को कर रहा है उसका डेटा हमारे पास नहीं है, उसकी प्योर अंडरस्टैंडिंग हमारे पास नहीं है। Can companies from auto, energy, power, cement or steel sector can be classified under ESG segment? Not really, but still stocks such as Mahindra & Mahindra, GMR Infra, Ultratech Cement, Maruti Suzuki, they are present in different ESG funds. Let's not even get started on governance parameter. G को कंप्यूट करना तो बहुत ही मुश्किल है और सब्जेक्टिव भी, इसीलिए ESG स्कोरिंग में कितनी सच्चाई है इसको समझ पाना मुश्किल है। गोइंग बाय डेफिनेशन ये जो थीमेटिक फंड्स होते हैं लाइक ESG फंड्स, यहाँ पे 80% इन्वेस्टमेंट का अंडरलाइंग थीम में इन्वेस्टमेंट करना मैंडेटरी होता है, मगर ये जो बचा हुआ 20% है यहीं पर फंड मैनेजर को लिबर्टी मिल जाती है टू इन्वेस्ट इन जस्ट एनी कंपनी। At Kuvera we believe a large cap equity mutual fund, preferably an index fund, will be a better choice compared to an ESG fund in the given scenario. Go green definitely, मगर अपने आसपास की लाइफ में इन्वेस्टमेंट्स में ESG फंड्स का वर्कआउट करना इंडिया में अभी नियर फ्यूचर में पॉसिबल होता नहीं दिखाई दे रहा है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बातों को समझने और एक समझदार इन्वेस्टर बनने के लिए सब्सक्राइब टू कुवेरा यूट्यूब चैनल। कुवेरा, योर सेफ स्पेस टू इन्वेस्ट। Download the app from the link shared in the video description.